महात्मा गांधी रंगून में एक बहुत ही समृद्ध व्यापारी के घर बैठे हुए थे। उस परिवार के सभी लोग गांधी जी से बातचीत करने में व्यस्त थे, परंतु उसी परिवार की एक 10 वर्ष की बच्ची अपने बागीचे में पिस्तौल से निशाना लगाने का अभ्यास करने में व्यस्त थी। जब गांधी जी ने यह देखा तो हक्के बक्के रह गए। उन्होंने उस बालिका से पूछा कि उन्हें पिस्तौल की क्या आवश्यकता है, वह गोली चलाना क्यों सीख रही हैं? उस बच्ची ने महात्मा गांधी की तरफ देखे बिना उत्तर दिया कि हमारे देश को लूटने वाले लुटेरे अंग्रेजों को गोली मार देनी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि जब वह बड़ी हो जाएंगी तो कम से कम एक अंग्रेज को जरूर मारेंगी। इतनी कम उम्र में देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत इस बच्ची का नाम था राजमणि। राजमणि का जन्म 1927 में हुआ था। इनके पिता रंगून के सबसे संपन्न व्यापारियों में से एक थे। बचपन से ही ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस से प्रभावित थी। दरअसल इनका नाम सरस्वती नेताजी ने ही रखा था। इसके पीछे भी एक रोचक घटना है। 1942 में आजाद हिंद फौज के लिए धन और स्वयं सेवकों को इकट्ठा करने नेताजी रंगून आए हुए थे। वहां पर नेताजी ने रंगून में रह रहे भारतीयों से अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र उठाने के लिए कहा, जिससे अंग्रेजों को भारत से बाहर किया जा सके। नेताजी के भाषण का राजमणि पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वह अपने घर जाकर सारे सोने चांदी हीरे जवाहरात उठा लाई और उसी समारोह में सब कुछ आजाद हिंद फौज को दान कर दिया। जब यह गहने दान करने वाली बात नेताजी के सामने आई तो उन्हें लगा कि शायद राजमणि ने यह अपने बाल सुलभ व्यवहार में दान किया है। नेताजी स्वयं यह गहने लेकर सरस्वती राजमणि के घर पहुंचे और उन्हें वह गहने वापस लेने के लिए कहा, परंतु राजमणि ने स्पष्ट मना कर दिया। उनका कहना था कि वह सारे गहने उनके अपने हैं, उनके परिवार के नहीं। उनके दृढ़ निश्चय और देशभक्ति को देखकर नेताजी ने उनका नाम सरस्वती रख दिया। नेताजी ने कहा, लक्ष्मी आती जाती रहती हैं, परंतु सरस्वती नहीं। मुझे इस बेटी में सरस्वती का वास दिख रहा है। तब से राजमणि सरस्वती राजमणि बन गई। सरस्वती राजमणि और उनकी 4 सखियां आजाद हिंद फौज से जुड़ना चाहती थीं। नेताजी के ओजस्वी भाषण से प्रभावित होकर इन सब में देशभक्ति की लौ जल उठी थी और ये सब भारत की आजादी के लिए अपना योगदान करना चाहती थी। राजमणि के पिताजी और अन्य लड़कियों के घर वालों ने भी इन्हें नहीं रोका। नेताजी ने इन सबको आजाद हिंद फौज की रानी झांसी रेजिमेंट में गुप्तचरों की तरह शामिल कर लिया। इन सब का कार्य था आजाद हिंद फौज के लिए सूचनाएं एकत्रित करना और इन सूचनाओं और जानकारियों को एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित ले जाना। 5 लड़कियों ने लड़कों का वेश बनाया और ब्रिटिश सेना के शिविरों और अफसरों के घर पर नौकरों की तरह या छोटे मोटे काम करना आरंभ कर दिया। ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि अंग्रेजों से जुड़ी छोटी मोटी जानकारियां एकत्रित कर सकें और उसे आजाद हिंद फौज तक पहुंचा सकें। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। 5 लड़कियां अंग्रेजों की जानकारी आजाद हिंद फौज तक पहुंचाती रहीं। 2 वर्षों के बाद एक दिन सरस्वती राजमणि की एक सहेली को अंग्रेजों ने पकड़ लिया। उसको एक सैन्य शिविर में बंद कर दिया गया। सरस्वती राजमणि बहुत साहसी और होशियार थी। उन्होंने अपनी सहेली को बचाने के लिए एक योजना बनाई। योजना के अंतर्गत उन्होंने एक नर्तकी का रूप बनाया और एक समारोह के दौरान उस सैन्य शिविर में घुस गई जहां उनकी सहेली बंदी थी। पुलिस अफसरों और सैनिकों को उन्होंने नशे की दवाई खिला दी और अपनी सहेली को आजाद कराकर वहां से निकल भागी। जब ये दोनों भाग रही थी तो एक सिपाही ने गोली चला दी। गोली से सरस्वती राजमणि को पैर में घाव हो गया, परंतु वे दोनों रुकी नहीं, वहां से निकल भागी। अंग्रेज सैनिक दोनों को खोज रहे थे। उनसे बचने के लिए ये दोनों एक बड़े पेड़ पर चढ़ गई और अगले 3 दिन तक वहीं छुपी रहीं। फिर वहां से बचकर निकल गई, परंतु गोली के घाव ने राजमणि को पूरे जीवन के लिए थोड़ा लंगड़ा कर दिया था। परंतु उन्हें कभी भी इस बात का कोई पछतावा नहीं हुआ। वह तो इस बात पर गर्व करती थीं कि उनकी यह अपंगता
भारत के स्वतंत्रता संग्राम के यज्ञ में उनकी ओर से आहुति थी। उनकी इस बहादुरी के लिए जापान के सम्राट ने उन्हें नेताजी के सामने पुरस्कृत किया था। उन्हें रानी झांसी रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट भी बना दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आजाद हिंद फौज को समाप्त घोषित कर दिया गया। नेताजी के निर्देश पर सरस्वती राजमणि अपने परिवार के साथ भारत वापस आ गईं। उनके परिवार ने अपना सारा धन वैभव भारत की स्वतंत्रता के लिए दान कर दिया था। भारत लौटकर इस परिवार को एक बहुत आम गरीब परिवार की तरह रहना पड़ा। यहाँ तक कि उनके परिवार के बारे में किसी को पता तक नहीं था। इसके बाद सन 2005 में एक समाचार पत्र ने सरस्वती राजमणि के बारे में खबर छापी कि कैसे वे एक छोटे से कमरे के मकान में अपने स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के जरिए कठिनाई से जीवन यापन कर रही हैं। अपने इस सारे संघर्ष के बावजूद वे इस समय भी समाज की सेवा कर रही थीं। पुराने कपड़े एकत्रित करके उन्हें सिलकर पहनने योग्य बनाकर फिर उन कपड़ों को वह जरूरतमंद लोगों में बांट देती थी। उन्होंने अपनी पेंशन में से 2006 के सुनामी आपदा पीड़ितों के लिए भी दान किया था। तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री सुश्री जयललिता ने उन्हें एक घर और 5 लाख रुपए की राशि देकर सम्मानित किया था। 13 जनवरी 2018 को हृदयाघात से सरस्वती राजमणि का देहांत हो गया। वीरांगना सरस्वती राजमणि को हमारा नमन है। जय हिंद।